गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर वेल बेटा। एज यू नो कि आपने चैप्टर 10 कॉमेट 2 तो फर्स्ट पार्ट आपने रीड आउट कर लिया था। मैं आपका ये सेकंड पार्ट रहता है तो इसको मैं कंप्लीट करा देती हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट। दत्ता रिटर्न होम टू वॉर्म वेलकम एंड सेरेमनी विच इज़ नॉट अ साइंटिस्ट डिलाइट। क्या हुआ था बेटा कि जो दत्ता का जो घर था उस पर जोरदार स्वागत हो गया था और एक समारोह हो रहा था जो कि एक इस वैज्ञानिक के लिए आनंददायक नहीं था। अ सीक्रेट कम्युनिकेशन सेंड हिम रशिंग टू द लोकल स्वीट शॉप। और एक जो गोपनीय संदेश पाकर वह भागकर मिठाई की दुकान पर गया। इंद्रानी देवी सेज दैट खोका their 8 years old grandson has saved the world. Her husband is seriously puzzled. और इंद्रानी देवी कहती है कि उनके जो 8 वर्षीय जो पुत्र है बेटा खोका ने संसार को बचा लिया है और उसका जो पति है वो गंभीर उलझन में पड़ गया है। अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड अंडर अ पंडाल। और घर पहुंचकर उसने देखा कि और भी एक और अधिक क्या लगी हुई थी बेटा, भीड़ लगी हुई थी वहां पंडाल में। ही ग्लांस्ड क्वेश्चनली एट इंद्रानी देवी। और उनसे क्या हो गया था, क्वेश्चनली हो गया बेटा, प्रश्नात्मक दृष्टि इंद्रानी देवी पर डाली। श्योरली शी नो हाउ ही हेटेड क्राउड। और क्या था कि उसे निसंदेह उसे पता था कि उसे दद्दा को भीड़ से कितनी घृणा है। ऑब्वियसली अनईजी ऑफर द एक्सप्लेनेशन आई हैव अरेंज याचना एंड कॉल्ड प्रेस्ड टू ब्लेस यू। और फिर उसने क्या किया, इंद्रानी ने सटपटा ही गई थी वो, उसने यह स्पष्टीकरण दिया कि मैंने एक यज्ञ का आयोजन किया है और आपको आशीर्वाद देने के लिए पुजारियों को बुलाया है। बट वाई जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर्स ऑफ इंडिया। लेकिन क्यों, उसने कहा लेकिन क्यों, बट वाई परंतु क्यों, क्या इसलिए कि मैं भारत के समुद्र तट से बाहर गया था। यू नो इट इज़ अ नो लॉन्गर टैबू एंड इन केस ऑफ यू नो माई व्यूज़ ऑन दीज मीनिंगलेस रिचुअल्स। और फिर वो उसने बताया कि तुम जानती हो कि अब यह कोई वर्जित कर्म नहीं माना जाता है जो भी तुम इस निरर्थक कर्म कांडों के बारे में विचार जानती हो। इंद्रानी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू। इंद्रानी देवी क्या करती है, वो शिवाजी बाबू की तरफ देखती है। एंड द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड, जो कि उनके क्या थे, देवर थे। एंड शिवाजी बाबू कव्ड एंड एक्सप्लेन। शिवाजी बाबू खांसते हैं और बताते हैं, वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब सिंस यू डिस्कवर द कॉमेट। कि जब से आपने धूमकेतु की खोज की है, उस कॉमेट की खोज की है, तब से हम बहुत ही चिंतित हैं। गुरुजी रिकमेंडेड एट शांति याचना टू पैसिफाई द इविल स्प्रिट बिहाइंड द कॉमेट। और गुरुजी ने धूमकेतु के पीछे जो दुरात्मा को शांत करने के लिए शांति पाठ का सुझाव दिया है। एंड वी आर वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द याचना। तो और इसके लिए यज्ञ करने के लिए हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। मे आई नो what specific advantage there is in the ceremony and दत्ता was outwardly calm। कि देखने में दत्ता शांत लग रहे थे। जो धूमकेतु आपने खोजा है तो उसने बताया कि क्या मैं जान सकता हूँ कि इस अनुष्ठान से क्या विशेष लाभ होगा। द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कोज एनी इल इफेक्ट ऑन द अर्थ। कि देखने में दत्ता शांत लग रहे थे। जो धूमकेतु आपने खोजा है वह पृथ्वी पर कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा। एट दिस रिमार्क दद्दा ब्लू अप। कि इस टिप्पणी पर, इस एक्सप्लेनेशन पर उसने दद्दा भड़क गए। एंड डोंट यू नो दैट दिस इज ऑल सुपरस्टिशियस। कि क्या तुम नहीं जानते थे कि ये सब अंधविश्वास हैं। एंड इट कुड बी कंडोन्ड इन द olden टाइम्स व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉमेट्स वर। कि पुराने समय के लिए जो ये है क्षम्य है, जब मनुष्य को पता नहीं था कि धूमकेतु क्या होते हैं। सो नॉट सो इन द मॉडर्न टाइम। कॉमेट्स आर नोन फॉर व्हाट दे आर एंड देयर मूवमेंट्स आर फोरकास्ट प्रिसाइसली बाय mathematically calculation and it is clearly established by statistics study that their visits have no correlation with disaster on the earth। परंतु क्या था बेटा, आधुनिक समय में यह नहीं था, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि अब ये हमें पता चल रहा है कि ये जो है बेटा ये धूमकेतु नहीं है। और उसकी जो उसने मैथमेटिकली कैलकुलेशन की थी कि जो गणित की गणना से उनकी गति की जो शुद्धता से क्या किया था, भविष्यवाणी की जा सकती थी। और जो स्टैटिस्टिक्स स्टडीज़ के कारण जो सांख्यिकी के अध्ययन से सिद्ध किया गया है कि उसके जो आगमन व धरती पर जो जितनी भी जो अर्थ पर जो नेचुरल क्लैमिटीज़ आने हैं, डिज़ास्टर होने वाले हैं, मैं कोई आपसे संबंध नहीं है।
and all this is of course fertile on my part to explain you, and the likes of you never read even the elementary books and science. और मेरा यह समझना व्यर्थ है, तुम और तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं वो बेटा प्रारंभिक पुस्तकें नहीं पढ़ते. फिर शिवाजी बाबू जेंटली interjected, but our wise forefather recommended such योजनास. शिवाजी बाबू ने धैर्य से टोका, लेकिन हमारे जो पूर्वजों ने ऐसे यज्ञ करने का आदेश दे दिया. सिंस रिटर्न फ्रॉम लंदन से लौट कर आने के बाद दद्दा वॉज इन द रेगुलर कॉरस्पॉन्डेंस विद सर जॉन मैकफर्सन. फिर उन्होंने क्या किया, जो दद्दा थे बेटा उन्होंने सर जॉन मैकफर्सन से निमंत्रित पत्र व्यवहार करता रहा, मतलब उनसे मिलते रहे, नियमित पत्र मिलते रहे उनसे. एंड देयर फ्रेंडशिप हैड ग्रोन आउट ऑफ देयर एप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर वर्च्यूज़. और उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करने के लिए बढ़ गई थी. एंड सर जॉन एडमायर्ड दत्ता साइंटिफिक आउटलुक वाइल द लेटर एडमायर्ड द फॉर्मर्स डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी. और फिर सर जॉन दत्ता के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रशंसा करता था. फिर जबकि क्या हुआ था, वह दत्ता उसके अनुशासन और कार्यदक्षता की प्रशंसा करता था. देयर कॉरस्पॉन्डेंट नेवर मेंशन्ड द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, ऑल्दो once in a while Sir John would hint at its progress in a subtle manner that Dadda would understand. फिर उनके पत्र व्यवहार में प्रोजेक्ट जो लाइट ब्रिगेड का कोई उल्लेख नहीं होता था, यद्यपि कभी कभी जो सर जॉन उनकी प्रगति के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए के बारे में वो गूढ़ ढंग, सबटल मैनर होता है बेटा, गूढ़ ढंग, ठीक है, से संकेत दे देता था जो दद्दा समझ जाता था. मीनवाइल कोमेट दत्ता वॉज फॉलोइंग इट्स प्रेडिक्टेड पाथ. जो क्या हुआ था इस बीच, जो धूमकेतु था बेटा, वो दद्दा उसी पथ पर चल रहा था. इन ड्यू कोर्स इट डेवलप इट टेल, जो कि उसने क्या की थी, वो भविष्यवाणी, प्रिडिक्टेड पाथ, जो भविष्यवाणी की गई थी और समय आने पर उसकी पूछ विकसित हो गई थी. एंड इट सर्कल्ड राउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट. और फिर उन्होंने क्या किया था, उनके बिना जो विघटित हुए सूर्य का चक्कर लगाया. एंड द साइंटिस्ट ऑन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड देयरफॉर न्यू दैट द थ्रेट ऑफ कोलिजन वॉज नाउ वेरी मच रियल. और न ही उसका वाष्पीकरण हुआ, और जो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड पर कार्य करने वाले वैज्ञानिकों ने जान लिया था कि जो टक्कर है, जो कोलिजन है, वॉज नाउ वेरी मच रियल, कि वो अब खतरा उसका वास्तविक था. इन द मिडल ऑफ अक्टूबर, कि अक्टूबर के जो बीच में, मतलब मध्य में, दत्ता गॉट अ लेटर फ्रॉम सर जॉन. दत्ता को एक लेटर मिलता है सर जॉन से. एंड इन द मिडस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटिंग ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी. और फिर उन्होंने क्या किया था, जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की जो मीटिंग हुई थी वो बोमेस्ली गर्मी और फुटबॉल के जो मैचों के दौरान इन द अनसीजनेबली होते हैं बेटा, जो बेमौसली गर्मी होती है ना, जो बिना मौसम के जो गर्मी आ जाती है. एंड द ओपनिंग मैचेस ऑफ द फुटबॉल सीजन एंड अ रीसेंट बाय इलेक्शन. और फिर उन्होंने जो लाइट क्या किया था, जो फुटबॉल के जो मैचों और हाल में ही जो उपचुनाव के बीच दत्ता ने यह वाक्य पढ़ा था कि जिसकी द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगन, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. कि वह वाक्य पढ़ा कि जिसकी यह उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था कि जो लाइट ब्रिगेड का आक्रमण आरंभ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, आइए हम सफलता की आशा करें. लेट अस होप फॉर द बेस्ट. सो द स्पेस क्राफ्ट हैड बीन लॉन्च्ड ऑन टाइम. इसलिए अंतरिक्ष यान समय पर छोड़ दिया गया था. बट विल इट अचीव द रेंडवल इन टाइम एंड एट द राइट प्लेस. परंतु क्या वह धूमकेतु जो कॉमेट था वो समय पर और सही स्थान पर टकराएगा. एंड विल द रिमोट कंट्रोल डिनोटेशन वर्क. और क्या वो दूर संचालित विस्फोट ठीक काम करेगा. व्हाट इफ द गिग्नेटिक न्यूक्लियर पाइल फेल्स टू फायर. और क्या होगा यदि वो विशाल परमाणु ढेर सफलतापूर्ण दागा नहीं जाएगा. ठीक है.